नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कुछ स्टूडेंटों के वजह से ही अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, छात्र जिनको नौकरी की ज़रूरत है, तो आरआरसी ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो इसका मेन वजह निकाला हूँ, तो मेन वजह इसका यही निकल के सामने आ रहा है कि स्टूडेंट के वजह से ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेट हो रहा है। और ऐसे स्टूडेंटों की संख्या कम नहीं है दोस्तों, ये लाखों में है। और लाखों में कितना तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन अप्रॉक्सली आप ये मानिए कि 30 से 40 लाख के बीच में है। तो 30 से 40 लाख स्टूडेंट के वजह से जो 50 लाख 60 लाख जो स्टूडेंट हैं, मतलब टोटल 1 करोड़ फार्म अप्लाई हुआ ग्रुप डी में। अब उसमें जो है 60 लाख बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, 40 लाख चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो। भाई, आप अगर एग्ज़ाम नहीं देना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, आपने फॉर्म अप्लाई ही क्यों किया? अप्लाई ना किए होते, क्या ज़रूरत है अप्लाई करने की? दूसरी बात है कि देखिए, पूरे देश के टीचर आज के डेट में पूरे देश के टीचर एक साथ मिलके आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराने के लिए ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। कल के डेट में ट्विटर कैंपेन चला, उससे मुझे मतलब देखिए, बहुत सारे लोग ये देख के खुशी मना रहे हैं कि 45 लाख 50 लाख ट्वीट हो गए, इतना ज़्यादा संख्या में ट्वीट हो गया। लेकिन नहीं, हमको थोड़ा उसमें कमी ये ढूंढना है कि पूरे देश के टीचर जब खड़े हैं हमारे साथ, स्टूडेंट के साथ एग्ज़ाम कराने के लिए। अब इसमें ये बताइए कि जो लड़के फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी का, वो खुद ट्वीट नहीं कर रहे हैं। भैया, 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे हो, ट्वीट कर रहे हो 40 लाख 45 लाख। अच्छा, ये 45 लाख भी पूरे कैंडिडेट 45 लाख नहीं है। एक एक आदमी 3-3 ट्वीट, 4-4 ट्वीट, कोई ऐसा भी आदमी है जो 5-5 10-10 ट्वीट कर रहा है। इसमें एनटीपीसी के भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं। 5 स्टूडेंट तो हमारे क्लास के, मेरे सामने हम लोग बैठे थे, कल दोपहर को 12 बजे बैठे थे हम लोग साथ में थोड़ा, तो हम लोग ट्वीट कर रहे थे। तो 5 स्टूडेंट उसमें ऐसे थे जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा ही नहीं है, जो सिर्फ एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे, तो वे ट्वीट कर रहे हैं। यानी कि अब जब हमारे सामने 5 कर रहे हैं तो पूरे देश में कितने किए होंगे? कई लाख। अब 45 लाख में मान के चलो कि 10 लाख 5 लाख 4 लाख जो भी कहो, एनटीपीसी वाले भी तो ट्वीट कर रहे हैं जो ग्रुप डी का फॉर्म ना भरे हो। कहने का मतलब है कि आप आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हो, अब आप कह रहे हो कि हमको ट्विटर चलाना नहीं आता है। भैया, कैसे नौकरी करोगे आप? ट्विटर चलाना नहीं आता है, पबजी खेलना आता है, दिन भर मोबाइल में फ्री फायर खेलना आता है। जब फ्री फायर खेल सकते हो, पबजी खेल सकते हो, तो ट्विटर कौन सी बड़ी चीज़ है भाई? अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने फ्यूचर को, अपने लाइफ को बनाने के लिए क्या आप ट्विटर नहीं चला सकते? सीख लीजिए भाई, अभी आपके पास मौका है। देखिए, मैं आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि कल का जो हुआ वो हुआ, उसको तो भूल जाना है भाई। रिस्पांस बढ़िया था, जहाँ पे पहले जो हमारा कैंपेन चलता था जिसमें 6 लाख 8 लाख बच्चे ट्वीट करते थे, कल अच्छा खासा ट्वीट हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी देखिए, जो 2 तारीख का प्लानिंग चल रही है कि 2 तारीख को हमारा ट्विटर कैंपेन चलेगा, बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। उसमें अब जितने सारे बच्चे हैं, जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कल ट्वीट नहीं किया, जिनको मतलब जानबूझकर नहीं, ऐसे कि मुझे हमको ट्विटर चलाना नहीं आता है यार, कैसे ट्वीट करें, तो आप सीख लीजिए, ठीक है? आपको पता, आप किसी से पूछ लीजिए कि भैया ट्वीट कैसे किया जाता है, ट्विटर कैसे चलता है, तो आप जो है उस हिसाब से तैयार रहिए। 2 तारीख को जो गांधी जयंती के दिन ट्विटर कैंपेन होगा ग्रुप डी के लिए, उसमें बड़े लेवल पे ट्वीट करना है और सारे बच्चों को ट्वीट करना है। और हमें ये टारगेट बनाकर चलना है कि कम से कम मिनिमम 10 मिलियन तक ट्वीट होना चाहिए। मिनिमम 10 मिलियन। यार, जितना लोग फॉर्म भरे हो यार, उतना तो कम से कम दो यार, ट्वीट करो।
यार 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉर्म भरे हो, ट्वीट कर ले हो 40 लाख, क्या मतलब है? देखो, पूरे देश के टीचर एक साथ हमेशा खड़े नहीं होते हैं। कभी कोई टीचर एक अकेला आवाज़ उठाता है, दूसरा साथ नहीं देता, कभी वो आवाज़ उठाता है, वो दूसरा साथ नहीं देता। लेकिन अभी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि देश के जितने भी बड़े से बड़े यूट्यूबर, बड़े से बड़े टीचर, ये आपके साथ खड़े हैं। ये मौका आपके साथ हमेशा नहीं मिलता। तो आप जो है ट्वीट करिए, और कम से कम हमारा टारगेट ये रहेगा कि 10 मिलियन, 1 करोड़ ट्वीट होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। और ट्रेंडिंग सुबह 10 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक 1 नंबर से हटना नहीं चाहिए। बिल्कुल ट्रेंडिंग 1 पे रहना चाहिए। बिल्कुल देखो, ये सरकार जो है ना, सरकार कान में तेल डाल के सो गई है। सरकार सो गई है, मंत्री जो हैं मंत्री सो गए हैं, जो बड़े अफसर हैं वो भी सो गए हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं ऑफिस में वो लोग भी सो गए हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको इनको जगाना है, इनको नींद से जगाना है, इनकी नींद को ख़राब करना है। भाई आप ये बताइए कि आपका जो इलेक्शन होता है तो इसका तो डेट फिक्स रहता है। 5 साल पूरा नहीं हुआ कि आचार संहिता लग जाता है। आपका इलेक्शन बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि आप देश को चलाते हो। मतलब जिस तरह देश को चलाने के लिए हमारा एक राष्ट्रपति का होना ज़रूरी है, एक प्रधानमंत्री का होना ज़रूरी है, स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री का होना ज़रूरी है। तो क्या देश के भविष्य जो हैं स्टूडेंट, उनके लाइफ को आप अगर बिगाड़ रहे हो, उसके लाइफ को ख़राब कर रहे हो, एक स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो वो देश कहाँ जाएगा? उस देश का विकास कैसे होगा? एक अगर विकसित देश बनाना है, किसी भी कंट्री को आगे ले जाना है, तो सबसे पहले तो युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो युवा है, जो स्टूडेंट है, उसको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। अच्छा शिक्षा लेगा तब जाके वो एक दिन बड़ा होगा तो उस देश को आगे लेके जाएगा। जब आप उसको शिक्षा ही नहीं दे रहे हो, शिक्षा से वंचित कर रहे हो, सुविधा नहीं दे रहे हो, एग्ज़ाम नहीं करा रहे हो, तो देश कहाँ जाएगा भाई? आगे एक दिन जाके फिर उसको नीचे आना है, यानी देश को आप ख़राब कर रहे हो। तो देखिए, हमारा जो है बड़े लोगों से भी हाथ जोड़कर आग्रह है कि प्लीज़ आप लोग मतलब इस बात को सीरियसली लीजिए और एग्ज़ाम को मतलब डेट को निकालिए, एग्ज़ाम कराइए। ऑलरेडी 2.5 साल लेट हो चुका है परीक्षा। जो लड़के 2.5 साल पहले एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए थे और फॉर्म भरे थे नौकरी के लिए ग्रुप डी के, आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2.5 साल बहुत होता है भाई। तो स्टूडेंटों से भी हमारा आग्रह है कि भाई आप लोग 2 तारीख को बिल्कुल सभी लोग एक साथ जुड़िएगा और बिल्कुल ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे ट्वीट करना है, सबको जगाना है, सबको बताना है भाई ये प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। शांतिपूर्ण तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी उम्मीद ये जताई जाएगी कि बड़े लेवल के प्रोटेस्ट से कुछ तो अंतर ज़रूर आएगा। जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट निकला था पिछले साल, वैसे ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट निकल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।